हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग का था चैप्टर 4 जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे। तो धर्म में हम लोग सबसे पहले वैदिक धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वैदिक धर्म को हम लोग देख रहे थे। वैदिक धर्म में 2 पार्ट था, एक था आपका ऋग वैदिक धर्म और एक था आपका उत्तर वैदिक धर्म। तो जो ऋग वैदिक धर्म था वो हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक धर्म के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक धर्म। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ऋग वैदिक वाला में क्या था, 1500 से 1000 था और उत्तर वैदिक वाला में क्या है, 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। इस टाइम पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब वेदों का रचना हुआ था। आगे हम लिखे हैं कि यह काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। देखिए इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग वेद में क्या होता था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि प्राकृतिक देवताओं का पूजा किया जाता था, उनका सबसे अधिक प्रधानता था। लेकिन यहाँ पे अब देखिए कि प्राकृतिक देवता के जगह पे अब आ गए हैं त्रिदेव। त्रिदेव में कौन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है, ये जो महेश है, ये कौन है, त्रिदेव है। और ये त्रिदेव कब आया है, उत्तर वैदिक काल में आया है। ऋग वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक काल में था प्राकृतिक प्रधानता, लेकिन बाद में आ गया आपका ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऋग वैदिक काल में यज्ञ व कर्म कांडों में जटिलता आ गई। इतना हवन करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, ये पाप लगता है, ये सब जितना भी जो तरह तरह का जो जटिलता आया था ना, कॉम्प्लेक्सिटी जो आया था धर्म में, वो उत्तर वैदिक काल में आया था। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, इनको सामने आने दिया जाता था, इनको घर का चूल्हा चौका के लिए समझा जाता था। धर्म को लेकर के बहुत सारा भेदभाव, ब्राह्मण थोड़े ताकतवर बन गए थे। तो जितना भी तरह का समस्या था वो आपका उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि 4 वेद कौन कौन से हैं। 4 वेद कौन कौन से, यहाँ पे हम लोग वेद का नाम लिखे थे ना, तो सबसे पहला वेद हम लोग को कौन सा था, ऋग्वेद था। ऋग्वेद जब रचना हुआ था उसी को हम लोग ऋग्वेद धर्म भी कहते हैं, ऋग्वेद काल भी कहते हैं, जब इसका रचना हुआ था तब। तो ऋग्वेद के बारे में पहले देख लेते हैं। ऋग्वेद में क्या है, 1028 सूक्त है, 10,500 मंत्र है और ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। कितना मंडल में बटा हुआ है ये, 10 मंडलों में। इसके मंत्रों का एक बड़ा भाग देवताओं की स्तुति में है, यानी स्तुति में तो समझते हैं ना, प्रेयर, भगवान के प्रेयर में सबसे ज्यादा मंत्र इसमें दिए गए हैं। आगे इसमें लिखे हैं कि गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही दिया गया है। अब गायत्री मंत्र सुने होंगे ना, वो गायत्री मंत्र किसका हिस्सा है, ऋग्वेद का हिस्सा है। अगला है आपका अजुर्वेद। अजुर्वेद क्या है, अजुर्वेद में यज्ञ संबंधी मंत्र दिए गए। इसमें देवताओं की स्तुति में मंत्र थे और इसमें क्या है, यज्ञ से संबंधी मंत्र दिया हुआ है। इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधी नियमों का भी उल्लेख है। यज्ञ कैसे करना है, हवन कैसे करना है, क्या क्या इसका तौर तरीका होता है, कौन कौन मंत्रों को उच्चारण करना है, ये सब जितना भी चीज़ है वो सारा आपका अजुर्वेद में दिया हुआ है। अगला है आपका सामवेद। सामवेद में क्या है, पुजारियों ग्रंथियों द्वारा यज्ञ एवं हवन के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यानी पूजा पाठ हवन वगैरह में जो पंडित लोग जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र को किसमें दिया गया था, सामवेद में दिया गया था। इसमें रूल रेगुलेशन, नियम कानून यज्ञ हवन का, पूजा पाठ का दिया गया था। इसमें उस टाइम में बोला जाने वाला मंत्रों का संग्रह दिया गया है। अगला है अथर्ववेद। इसमें क्या, ये ना सबसे इम्पोर्टेंस जो है वो अथर्ववेद का है, क्योंकि इसी से आयुर्वेद बाहर निकला है। आयुर्वेद के बारे में हम लोग को जो भी जानकारी मिलता है अथर्ववेद से मिलता है। आयुर्वेद के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, जादू टोना के बारे में, पृथ्वी के बारे में, थोड़ा सा भौगोलिक वगैरह के बारे में जो ज्ञान दिया गया था वो हम लोग के वेद में, वो सारा अथर्ववेद में ही दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो अथर्ववेद का है। यहाँ के लोग पहले ही से सब कुछ जानते थे, ग्रह नक्षत्र वगैरह का चाल वगैरह पहले ही समझ जाते थे। ये सब सारा जानकारी हम लोग को अथर्ववेद से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसी से रिलेटेड है, वो है कि आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालें। अब आश्रम व्यवस्था क्या है, तो आपको बता दें कि वैदिक काल में ह्यूमन का जो लाइफ है ना, आदमी के एक नॉर्मल लाइफ जो होता है वो 100 साल माना गया था और उसको फिर 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। लाइफ को 100 साल प्रिडिक्ट किया गया था और उसको फिर क्या किया गया था, 4 कैटेगरी में बांटा गया था। वैदिक काल में आश्रम धर्म का विशेष महत्व था। इसके तहत मानव को 4 आश्रमों में रहना चाहिए वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग। अब ये कौन कौन से, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में है ब्रह्मचर्य आश्रम,
तो ये आश्रम व्यवस्था जो है ये पूरा ह्यूमन लाइफ के ऊपर बेस्ड था, यानी एक आदमी का जो पूरा जीवन काल होता है ये उसी के ऊपर आधारित था। कब उसको पढ़ना चाहिए, कब उसको अपना लाइफ में शादी विवाह करना चाहिए, कब उसको पूजा पाठ या भगवान पर ध्यान देना चाहिए, कब उसको सब कुछ छोड़ छाड़ करके लाइफ एकदम एकांत में चले जाना चाहिए, इसी के ऊपर ये पूरा आश्रम व्यवस्था जो वो बेस्ड है। ये बताता है कि आदमी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और ये वैदिक काल में प्रचलित था। मौर्य काल में भी ऐसा कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है कि उस वक्त भी ऐसा चला करता था। तो हम लोग आइए इसके ऊपर ध्यान देते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला नंबर में है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम आपका 25 वर्ष तक था, यानी 0 से लेकर के 25 साल तक जो टाइम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में माना जाता था। इस समय में क्या होता था, लोगों को गुरु के पास जाना पड़ता था, कड़े अनुशासन में रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पे वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे, यहाँ पे वो हर चीज़ सीखते थे, हर तरह का यहाँ पे एजुकेशन उनको मिलता था, खाना बनाने से लेकर के युद्ध लड़ने तक का, जंगल में जाकर के लकड़ी काटने से लेकर के कुटिया बनाने तक, एकदम भिक्षुओं के भांति यहाँ पर रहना होता था। बहुत कठिन समय था ये, यहाँ तक कि राजकुमारों को भी ऐसे ही शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। गुरु के आश्रम में जमीन पर सुलाया जाता था, बड़े बड़े पलंग और गद्दे नहीं मिलते थे वहाँ पे सोने के लिए। यहाँ का लाइफ एकदम कंफर्ट में नहीं था, एकदम कॉम्प्लेक्स लाइफ था, बहुत मुश्किल लाइफ था यहाँ पर, और ऐसे ही हम लोग का ब्रह्मचर्य आश्रम पार हुआ करता था। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक, अगर आपका 25 वर्ष हो गया तो आप शादी विवाह कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। आपका दायित्व आपके फैमिली के प्रति भी है, तो अब फैमिली का दायित्व आपको पूरा करना है। पहले एजुकेशन लेना है, एजुकेशन एकदम डिसिप्लिन में लेना। आजकल तो देखते हैं लोग कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ घर ही में चाहिए, उसके बाद भी नहीं पढ़ना, सारा फैसिलिटी मिलता है उसके बाद भी लोग नहीं पढ़ते, उसके बाद भी चीटिंग करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और उस वक्त क्या था कि एजुकेशन जो था वो एकदम डिसिप्लिन में लिया जाता है, ये होना भी चाहिए। स्टूडेंट का लाइफ जितना हार्डशिप हो, जितना मुश्किल हो, उतना आने वाला पल उसके लिए अच्छा होता है। जितना आज एफर्ट लगाओगे उतना ही कल का दिन आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में ना ऐसे डिसिप्लिन होना जरूरी है, होना चाहिए। फिर गृहस्थ आश्रम अभी हम लोग देख लिए, धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। और अगला आपका वानप्रस्थ आश्रम। जब आपका 50 साल हो जाता है तो 50 से 75 साल के बीच आपको क्या करना है, अब अपना घर वगैरह छोड़ करके आपको आश्रम चला जाना है, और आश्रम में जा करके आपको आध्यात्मिक शिक्षा लेना है। आपको यज्ञ हवन पूजा पाठ करना है, ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, वेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, गुरु के पास जाकर के आश्रम में क्या करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है आपको। इसी को कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और सबसे अंत में था आपका संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब होता है आपके जीवन का अंतिम समय, 75 से 100 वर्ष के बीच में। इसमें क्या होता था, घर परिवार मोह माया प्रेम सब कुछ छोड़ छाड़ करके जा करके एकदम वन में अकेले रहना है, सन्यासियों की भांति रहना है, और जा करके क्या करना है, तप करना है। तो ये था आपका 4 जीवन जो आश्रम व्यवस्था पे आधारित था, और ये आपका वैदिक काल में चलता था। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का देखेंगे।